क्या आपने कभी सोचा है, जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो मंदराचल पर्वत को मथाने बनाया गया, लेकिन ऋषि के लिए वासुकी नाग को ही क्यों चुना गया? क्या उस समय कोई और नाग नहीं था, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? आज हम इसी अनसुनी कथा को समझेंगे। पुराणों के अनुसार एक समय देवताओं की शक्ति कमजोर हो गई थी। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया जाए, क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा जिसे पीकर देवता अमर हो सकते थे। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन समस्या यह थी कि इतनी बड़ी मथानी को घुमाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली रस्सी चाहिए थी। तब देवताओं की नजर नागों के राजा वासुकी पर पड़ी। वासुकी बहुत शक्तिशाली और विशाल नाग थे। उनका शरीर इतना लंबा और मजबूत था कि वे पूरे पर्वत को लपेट सकते थे। इसी कारण उन्हें समुद्र मंथन के रस्सी बनाया गया। लेकिन इसके पीछे एक और कारण भी। वासुकी नाग शिव जी के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। कई कथाओं में कहा गया है वासुकी शिव जी के गले में भी निवास करते थे। जब देवताओं ने वासुकी से सहायता मांगी, तो उन्होंने बिना किसी संकोच के यह कार्य स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह कार्य धर्म और देवताओं की रक्षा के लिए। समुद्र मंथन के समय असुर चाहते थे कि वे वासुकी के सिर की तरफ खड़े रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह ज्यादा शक्तिशाली स्थान है। लेकिन भगवान विष्णु की योजना कुछ और थी। मंथन के दौरान वासुकी के मुख से भयंकर विष और आग निकलने लगी, जिसके कारण असुरों को बहुत कष्ट हुआ। इस तरह देवता को फायदा मिल गया। इस कथा से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। कभी कभी जीवन में कठिन काम करने के लिए हमें भी वासुकी की तरह त्याग और सहयोग करना पड़ता है। और यह भी कि अहंकार हमेशा कष्ट देता है, जैसा कि असुरों के साथ हुआ। तो अब जब भी आप समुद्र मंथन की तस्वीर देखें, तो सिर्फ देवताओं और अमृत को मत देखिए, उसमें वासुकी नाग का त्याग और शक्ति भी छिपी हुई है। अगर आपको यह अनसुनी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में लिखिए जय नागराज वासुकी।